सोचिए इन गरीबों का, इन असहाय लोगों का इतना बड़ा दर्द नहीं है कि कोई शहर जुट जाए, कोई गांव जुट जाए तो दर्द पूरा नहीं हो सकता। इतना बड़ा दर्द नहीं है, इतनी बड़ी समस्या नहीं है। लेकिन यहां भी समस्या यह है कि सब अपनी अपनी जिंदगी जीने को तैयार हैं, किसी के दुख, किसी के दर्द से किसी को कोई लेना देना नहीं है। इतने सारे लोग अगर रोडों पर सो रहे हैं तो वो जिम्मेदारी उनके घर वालों की भी नहीं है, उससे ज्यादा जिम्मेदारी समाज की भी है कि उनकी ये स्थिति क्यों हो गई। जिम्मेदारी सरकारों की भी है। आखिर इस देश में लोग फालतू घूम क्यों रहे हैं? सब कुछ शरीर आदि सब सही होने के बावजूद भी उनको काम पर क्यों नहीं लगाया जा रहा? भुखमरी अगर बढ़ रही है तो अन्न और खाद्यान्नों का सही से समायोजन क्यों नहीं हो रहा है? गरीबी बढ़ रही है तो उस स्तर पर क्यों नहीं विचार किया जा रहा कि बढ़ रही है? हालांकि इस देश की एक बड़ी समस्या जो पिछले समय से देखते हुए आ रहे हैं और हमने व्यक्तिगत तौर पे इस बार देखा है, काम की कमी नहीं है, काम करने वालों के अंदर सोच की कमी है। एक व्यक्ति अगर एक ग्रेजुएशन की डिग्री ले लेता है तो वो अपनी पूरी जिंदगी घर में बैठ के खाली करने को तैयार है, लेकिन वो कोई और भी काम उसको मिल जाए, नहीं मैंने तो डिग्री ली थी। अपनी पूरी जिंदगी ऐसी डिग्री किस काम की जो तुम्हें ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर न ले जा सके। और इस ख्याल को जब तक मानव जाति में व्यक्तिगत लोगों तक नहीं पहुंचाया जाएगा, सभ्यताएं खत्म हो जाएंगी। हो गई कई सभ्यताएं खत्म। आज ये समय है, ये युग बहुत अच्छा है। आज संचार क्रांति इतनी ज्यादा है कि एक बात यहां करो, 2 मिनट के अंदर पूरी दुनिया जान जाती है। तात्पर्य कहने का यह है कि मनुष्य चाहे तो सब कुछ कर सकता है, लेकिन मनुष्य इस बात पे विचार करके बैठ गया कि नहीं, मैं तो बस इतना, मैं सिलेक्टेड एरिया में अपने आप को रखना चाहता हूं, जबकि दुनिया वाइड हो चुकी है। आप यहां बैठते हो, आप यहां बैठ के ऑनलाइन दुनिया भर में चीजें बेच रहे हो। आप एक ट्विटर, फेसबुक आदि पे आपका अकाउंट बनता है और आपके दुनिया भर के मित्र होते हैं। यू आर कनेक्टेड विद ऑल ओवर वर्ल्ड। तात्पर्य यह है कि सब कुछ अब मुट्ठी में आ चुका है, सिमट चुका है, लेकिन हम आज भी सिमटे हुए हैं, सोच सिमटी हुई है। मैं चर्चा करना इसलिए चाहता हूं क्योंकि मैं देख रहा हूं कि धर्म के प्रति लोगों का जितना अच्छा रुझान है, कई लोगों का धर्म के नाम पर उनकी जिंदगी में कोई चर्चा ही नहीं है, जबकि वो स्थापित धर्म से हैं। ये सोचना पड़ेगा। हम और आप भागवत बनने और बनाने की प्रक्रिया में हैं। ये विचार मैंने आपके पास इसलिए रखा है क्योंकि जिनके जीवन में अध्यात्म नहीं है, उन सबके साथ ही ये घटनाएं घट रही हैं। जिन लोगों के जीवन में अध्यात्म नहीं है, उन सबके साथ ये घटना घट रही है, और जिनके जीवन में अध्यात्म है उनको कोई समस्या नहीं है। समस्या का एक ही कारण है, स्पिरिचुअलिटी की कमी, अध्यात्म की कमी। और जब अध्यात्म पैदा हो जाता है तो सारी कमियां खत्म हो जाती हैं, स्वतः छट जाती हैं, स्वतः छट जाती हैं।